एक मिनट में रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको कभी भी निकालना है, ई नोट सेल कभी भी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, या फिर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अगर आपकी कभी भी ई नोट सेल की वैल्यू मोर देन 0 आती है, इट मींस वो सेल स्पॉन्टेनियस है, उसके अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। आप इसको log क्यू भी लिख सकते हो। क्यू मतलब रिएक्शन कोशेंट। यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log k। इसका फॉर्मूला रहेगा n इंटू ई नोट सेल बाय 0.0591। अगर कभी भी आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो या मैक्सिमम वर्क डन निकालना हो तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू लेस देन 0 है, इट मींस वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी नोट की वैल्यू मोर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस वो हमारे पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आगे है फैराडेज के लॉ। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है? W इज इक्वल टू जिट। कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कितना करंट पास कराया है, कितने टाइम के लिए पास कराया है। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है मोलर मास बाय N इंटू F इंटू I इंटू T। I इज करंट, T इज टाइम। F का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। आगे है फैराडे का सेकंड लॉ। कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। W1 इज इक्वल टू E1 बाय W2 इज इक्वल टू E2। इक्विवेलेंट मास कभी भी निकालना हो, मोलर मास बाय N या मोलर मास बाय चार्ज करके आप लोग निकाल सकते हो किसी भी मेटल का इक्विवेलेंट मास। उसके बाद कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L बाय A। कंडक्टेंस क्या होता है? G से रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय R, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय रो, या फिर इसका फॉर्मूला रहेगा G इंटू में G स्टार, वेयर G स्टार का मतलब होता है सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट कंडक्ट रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आगे है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा इंटू 1000 बाय एम। याद रखिए कभी भी डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंडक्टिविटी घटती है, बट डाइल्यूशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कोलस लॉ की बात करें, कोलस लॉ क्या बोलता है? कभी भी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी इलेक्ट्रोलाइट की तो वो इक्वल होगी सम ऑफ कैटायन एंड अनायन। यहां से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो के। क्या फॉर्मूला रहेगा? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है। इसमें से P और Q में से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।